हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेंट को कंप्लीट कर रहे थे। हमने फाइल्स पूरी कर ली थी, कुछ लेसन प्लान्स हो गए थे और कुछ लेसन प्लान्स अभी भी चल रहे हैं। ओके, और अब हम आगे शुरू कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपकी फ़ाइल्स भी धीरे धीरे करके एक एक करके आ जाएंगी। हाँ, जो पीछे लेसन प्लान चल रहे हैं वो भी बंद नहीं होंगे, वो भी आपके थोड़ा करके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, वो मिल जाएगा आपको धीरे धीरे करके। बाकी बीएड सेकेंड ईयर का हम शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की सभी फाइल्स के बारे में, और जो सिलेबस है हमारा सेकेंड ईयर का वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, बुक्स कौन सी हैं और उसी के बेसिस पर आपकी जो असाइनमेंट फाइल्स हैं वो तैयार की जाती हैं। तो टोटल आपकी कितनी फाइल्स हैं? 14 फाइल्स हैं। ठीक है, सब कुछ मिलाकर, जिसमें इंटर्नशिप का भी कुछ मैटर है वो भी उसमें आ जाता है। आपका जो सब्जेक्ट जो थ्योरी वाली बुक्स हैं उसकी भी फाइल्स आ जाती हैं, और बाकी भी जितनी हैं टोटल मिला के 14 है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर की अगर किसी को हेल्प हो पाए तो आप उसके वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाती है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, जिसको भी अगर किसी को ज़रूरत है तो। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं ज़रा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारी कौन कौन सी बुक्स होने वाली हैं, उनके कुछ कोर्स भी होते हैं, जैसे पिछली बार हमारे बीएड से फर्स्ट ईयर में भी थे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सीसी करके कोर कोर्सेज करके फाइल्स मिलेंगी, और ईपीसी वाली भी मिलेंगी। नंबर्स उनमें चेंज हो जाते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर है अब आपकी। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है बीएड सेकेंड ईयर का, जहाँ सबसे पहले आपकी जो 4 दी गई हैं आपको फाइल्स के बारे में, या कह सकते हैं बुक के नेम दिए गए हैं जो आपके बीएड सेकेंड ईयर की मेन बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, CC6 जनरल स्कूल एंड सोसाइटी, CC7 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम एंड CC8 वर्क एजुकेशन गांधीजीज नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसके साथ आपको यहाँ पे जो उनका तरीका है ना किसका मार्क्स देने का वो भी बताया गया है यहाँ पर। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि 50 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, 10 आपके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, 40 आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे PC3 फाइल हमारी वो किस पर बेस्ड है? आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर है। और PC4 ये आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल कोर्स है, ये कोई भी आप कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जो मेनली लिया जाता है वो कौन सा ले रहे हैं हम? ज़्यादातर हमें लेने के लिए कहा भी जाता है, या मोस्टली बच्चे लेते भी हैं, ये एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक, क्योंकि आपके इसमें क्या आता है? एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या ईवीएस ही तो हुआ ना ये, तो आपके ये आगे जो आप पढ़ोगे भी उसमें भी हेल्प कर देता है। जैसे टेट वगैरह में ईवीएस आती है तो कुछ टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाते हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना, कॉमन से होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, PC3 और PC4 की भी आपकी बुक्स होती हैं, जैसे फाइल्स बनेगी वैसे बुक्स भी होती है। तो ये आपके 6 के 6 आपके इस तरीके से सारी बुक्स हो गई। अच्छा, आगे चलें तो देखिए आगे आपकी स्कूल एक्टिविटीज़ आ जाती है। इसमें क्या है? स्कूल इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि है PC6 की फाइल। अच्छा, इसमें स्कूल इंटर्नशिप में आपकी जर्नल डायरी आ जाती है। मतलब क्या हुआ? डेली बेसिस पर आप जो एक्टिविटी होती है ना आपके स्कूल के अंदर, आप जो भी पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक डायरी बनाई जाती है, उसमें नोट होंगी। तो आपको ये या तो स्कूल से मिल जाएगा, आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं ना वहाँ से आपको ये सारी फाइल्स मिलती हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं, जब प्राइवेट कर रहे हैं, कई कई सारे स्कूल से प्रोवाइड कराते हैं, कई सारे कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, और कई सारे नहीं भी कराते हैं, तो आपको खुद ये तैयार करना होता है। ठीक है, तो आप जब आपको एक एक फाइल करके अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे तैयार करना है। अभी आपको क्या है, ओवरव्यू है सिर्फ कि क्या क्या आपको तैयार करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपकी EPC4 की फाइल आएगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। EPC5 आएगा स्काउटिंग एंड गाइडिंग, और EP6 आएगा वर्किंग विद कम्युनिटी। ओके, अच्छा, इसमें एक और ज़रूरी बात होती है कि यहाँ पर आप जितनी भी ये फाइल्स बनाएंगे ना, और जो भी आपकी स्कूल एक्टिविटी से जुड़ी हुई फाइल्स हैं, उनमें आप ध्यान रखेंगे पिक्चर्स मस्ट हैं। पिक्चर्स, आप जैसे जा रहे हो स्कूल में पढ़ा रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। आप आपकी क्लास में पढ़ाते हुए आप अगर कोई टेस्ट वगैरह दिलवा रहे हैं बच्चों के साथ में, तो वो हो सकता है। अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपको डांस अच्छा आता है, बच्चों को डांस सिखा रहे हो किसी कल्चर प्रोग्राम के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो आपको वो हो सकता है। आप रंगोली बनवा रहे हो, ठीक है, पोस्टर मेकिंग करवा रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स लेनी है, जो कि आपको यहाँ पर अब जब स्कूल इंटर्नशिप की फाइल्स बनाएंगे ना, पोर्टफोलियो बनाएंगे आप, तो उसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक दो फाइल और है जहाँ पर आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी कराकर अब वहाँ भी फाइल को आप वहाँ पे फ़ोटोज़ को इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है, इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो फाइल ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। अभी थोड़ा सा टाइम बचा भी हुआ है, अगर इंटर्नशिप आपकी चल भी रही है तो आप क्या करें, आप फ़ोटोज़ को ज़रूर कलेक्ट कर लें।
ठीक है। आपको जर्नल डायरी जो है उसके साथ साथ फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपको काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में, क्योंकि एविडेंस और प्रूफ मांगा जाता है, तो वहाँ आपको फ़ोटोज़ पेस्ट करने ही पड़ेंगे। ओके, तो आपको जब वो वाली डायरी बताई जाएगी, डायरी समझाई जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे। चलो तो आगे चले। यहाँ आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। पूरा सिलेबस से मतलब है यहाँ आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, यूनिट दी गई हैं जो आपके बुक के अंदर होने वाले हैं, कोर्स कंटेंट। तो लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, बुक अगर आपने ली है तो वहाँ तो कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट्स, यहाँ पे जो हमारी फाइल है असाइनमेंट वाली, वहाँ हम क्या बनाएं भाई, तो वहाँ कैसे पता चलेगा। तो यहाँ आपको सिलेबस में पहले से पॉइंट्स दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर आप फाइल बनाएंगे। और यहाँ क्या बोला गया है, कोई भी एक आप एनी वन टॉपिक आप ले सकते हो अपनी असाइनमेंट फाइल तैयार करने के लिए। तो यहाँ आपको दिया गया है, जैसे पहला दिया है प्रिपेयरिंग केस स्टडी ऑन एन एबनॉर्मल डेविएंट चाइल्ड, डेलिक्वेंट चाइल्ड। ठीक है, या इसके अलावा नीचे जैसे और भी दिए गए हैं, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट डन इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है और अपनी असाइनमेंट फाइल पूरी करनी है। आगे आपको तरीका मिल भी जाएगा, जैसे मैं एक दो टॉपिक कवर करूँगी उसके ऊपर आपको बता दूंगी। जैसे मटेरियल हो गया आपका कि आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। तो आपको एक एक करके फाइल वो अलग अलग मिलेगी। अभी आपका पूरा क्या है, ओवरव्यू है, आप देख सकते हो कि आप किसके ऊपर फाइल बना सकते हैं। सेकंड देखिए, जैसे आपकी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसकी फाइल बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं। कौन से असाइनमेंट, ये रहा आपका असाइनमेंट्स, ठीक है। एनीवन यहाँ पे भी दिया गया कि आप कोई भी एक बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पॉइंट्स का क्या है, जैसे कि प्रिपेयरिंग एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक हो गया, तो ऐसे आप बनाएंगे। आगे चले तो आगे आपका है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। यहाँ भी आपको असाइनमेंट दिया गया है जिसमें से आप कोई भी पॉइंट लेंगे, टॉपिक लेंगे और अपनी फाइल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके दिए गए हैं सारे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको लास्ट में क्या दिया गया है, असाइनमेंट्स के टॉपिक दिए गए हैं। क्या है, एनालिसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन रिलेशन इन नई तालीम, ओके, या फिर एनालिसिस ऑफ NCFTE इन रिलेशन टू नई तालीम, या फिर एनालिसिस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन रिलेशन इन नई तालीम। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर 10 से 12 पेज बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक थीम लेकर, ये बोला गया है यहाँ पर। आगे जब हम चले तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है हमारी PC3 वाली फाइल। तो यहाँ आपको असाइनमेंट्स ये दिए गए हैं लास्ट में, ये रहा। एनीवन, कोई भी एक तैयार करना है, जैसे कोई भी तैयार कर सकते हो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। आगे जब हम चले तो हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन हमने चूज़ किया है ना ऑप्शनल में, तो यहाँ आपकी असाइनमेंट ये दिया गया है लास्ट में। जैसे कि क्या कर सकते हो आप, कोई भी ये बोल रहे हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करिए, सर्वे करिए रेमेडियल मेजर्स का, ठीक है। नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, किस टॉपिक पर, नॉइस पॉल्यूशन पर, वाटर पॉल्यूशन पर, एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको टॉपिक यहाँ मिल जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे आपका आता है भाई स्कूल इंटर्नशिप। अब स्कूल इंटर्नशिप में क्या होता है, आप कर भी रहे होंगे अगर, या फिर आगे आपको आने वाले हैं करेंगे, तो भी 16 वीक्स की आपकी ये ट्रेनिंग होती है, जहाँ आपको किसी भी स्कूल में जाना होता है, प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। यहाँ आपको अपने 16 वीक पूरे करने हैं पढ़ाते हुए। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो भी आपको देखकर चलनी है, ठीक है। इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, उसमें आपको पार्ट लेना है, एक्टिविटीज़ होंगी बहुत सारी। इसके साथ ही आपको एक मेंटर, स्कूल मेंटर होगा जो आपके ऊपर क्या करेगा, चार्ज होगा उसके पास आपका, कि आप, क्योंकि आप उसको रिपोर्ट करोगे, सीधा प्रिंसिपल को नहीं करोगे, आपको वहाँ एक टीचर मिलेगा जो आपके मेंटर बनेंगे और उनको आपको रिपोर्ट करना होगा। या इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो वही आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आपके स्कूल इंटर्नशिप में चीज़ें होती हैं। इसमें फाइल कौन सी तैयार होती हैं, तो आपको एक जर्नल, एक डायरी तैयार करनी होती है, जो डेली रिकॉर्ड्स होंगे, डेली ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो यहाँ नोट की जाएंगी। फिर आपका पोर्टफोलियो, यहाँ आपकी स्कूल के बारे में टोटल जितनी भी डिटेल है, आपकी टीचिंग के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब यहाँ मैंशन होंगी। तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, पिक्चर्स की। हर पेज पर आपको, हर टॉपिक पर पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आप जब अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ अपनी पिक्चर्स अच्छे से कलेक्ट कर लें। आगे आपकी एक और फाइल होती है प्रोजेक्ट ऑन एक्शन रिसर्च, तो ये भी आपकी इसी से बेस्ड होती है। तो फाइनल प्रेजेंटेशन में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। लास्ट में जर्नल होता है, पोर्टफोलियो होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है और कोई PPT या OHP आपको तैयार करनी होती है, ओके। अच्छा, आगे चलें तो आगे है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC4। तो यहाँ आपकी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो एक्टिविटीज़ आपको ये दी गई है ना, इसमें से आपको एक्टिविटी लेकर और अपनी फाइल तैयार करनी होती है।
कौन सी वाली, EPC 4 की। आगे EPC 5 स्काउटिंग एंड गाइडिंग, तो ये तो आपका कैंप भी लगता है स्काउटिंग गाइडिंग का, तो वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको फाइल भी तैयार करनी होगी जिसमें ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, इनके बारे में ही आपको लिखना होगा। और वर्किंग विद कम्युनिटी, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है तब फाइल बनानी है, ऐसे ही नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या एक्टिविटी करोगे तो यहाँ भी आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं क्या, करनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि वो आपकी जो फाइल है उसको भी सुंदर बना देते हैं ना, कि अगर आपने सीधे एक्सपीरियंस लिया है वो काम कराते हुए, तो ये वाली चीज़ें आप स्कूल में भी करा सकते हैं कंडक्ट। अगर स्कूल में नहीं हो रहा है तो अपनी तरफ से आप ये ऐसा अरेंजमेंट करवा सकते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम सा, है ना, पोस्टर्स वगैरह लेके बच्चों के साथ मिलकर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके ऊपर, ठीक है, ग्रीन इंडिया के ऊपर, क्लीन इंडिया के ऊपर, क्लीन वाटर के ऊपर। तो ये आपको, क्योंकि कम से कम आपको 3 से 4 यहाँ पे टॉपिक लेने होते हैं और उससे फाइल तैयार करनी होती है, तो आपको पिक्चर्स भी अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि किसी और की या गूगल से लेने से अच्छा है कि आपके स्कूल में जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी कराएंगे, तो पोर्टफोलियो में तो आप शो कर ही सकते हैं कि हमने ये प्रोग्राम कराया, साथ ही साथ आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइल्स का सिलेबस का पूरा डिटेल हो गया। आगे हम चलेंगे तो आप फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी कि आपकी फाइल्स कैसी कैसी होंगी। ओके, देखिए अब हम आगे ओवरव्यू ले लें फाइल्स का। तो देखिए सबसे पहले आपकी ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की फाइल है, CC फाइल। इसके बाद आपकी जेंडर स्कूल सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ ये कुछ नहीं है अंदर, खाली है क्योंकि आपको सब कुछ खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी खाली पेजेस हैं। ओके, आगे ऐसी आपकी नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसके बाद आपकी वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसके बाद आपका ये है PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग, भी आपकी खाली ही है, यहाँ सब कुछ आपको खुद ही नोट करना है, ठीक है। इंडेक्स वगैरह हो गया या अंदर वाली जितना ही मैटर है खुद ही होगा, ठीक है। इसके बाद PC4 है जो कि आपकी एनवायरमेंट एजुकेशन है, यहाँ इसलिए कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि आप खुद चूज़ करते हो, ठीक है। बाद आपका ये जर्नल टीचर्स डायरी आता है, जो आपको स्कूल बेसिस पर जो डेली आप अपनी क्लासेस लेने वाले हो उसके बेसिस पर आपको ये फिल करनी होती है। यहाँ आपकी स्कूल्स की डिटेल्स आ जाएंगी, आप देख रहे हो, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लास, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग स्कूल का, प्रिंसिपल का नेम एंड ड्यूरेशन। यहाँ उनके सिग्नेचर आ जाता है, ठीक है, नेम और सिग्नेचर आ जाएंगे, मेंटोर के दिए गए हैं एक्चुअली यहाँ पर। इसके बाद ये आपका कुछ ऐसा अंदर का व्यू आपको देखने को मिलेगा जहाँ आप सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब मैं आपको जर्नल डायरी समझाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक। तो आप देख रहे हो सारे के सारे पॉइंट्स आपके डे बाई डे आपको डेली ऐसे ही नोट करने होते हैं, ठीक। टोटल जितने भी दिन आपकी ये टीचिंग चलेगी, मतलब 16 हफ्ते। ओके, उसके आगे हमारे पोर्टफोलियो आपको दिखाई दे रहा है, एविडेंसेस एंड प्रूफ्स के साथ बोला गया है ये, मतलब आपको पिक्चर्स यहाँ ऐड करनी ही होती हैं। यहाँ स्कूल का बारे में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे जब करेंगे तो। ये वाली फाइल को हम देखिए, स्कूल के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ये पोर्टफोलियो तैयार करना है, साथ ही इनकी पिक्चर्स भी ऐड करनी है। ओके, ये हमारा एक्शन, रिसर्च और प्रोजेक्ट की फाइल है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सब कुछ आपका क्या होगा, पॉइंट्स के बेसिस पर ये वाली फाइल तैयार होनी है। देख रही हो ये NCERT के ऊपर टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। आपको अंदर का मैटर भी पूरा ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लिखना आपको खुद होगा, तो बता दिया जाएगा कैसे तैयार करना है। आगे का ये हो गया पेज, ठीक। इस प्रकार से फाइल दी गई है। आगे आपकी ये EPC4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की फाइल है, ये भी आपको खुद ही ये फिल करना होता है। ये एम्प्टी मिलेगा आपको, यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं है क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो असाइनमेंट और फाइल वाला जो पॉइंट देखा था ना सिलेबस के अंदर, वहाँ से आपको पॉइंट लेने हैं और उससे आपको ये फाइल तैयार करनी है। आगे आपका EPC5 है, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा, और वर्किंग विद कम्युनिटी, ठीक है। इसके लास्ट में आपके आती है ये टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। यहाँ क्या बनेगा, ये 2 फाइल्स हैं सेम, ठीक है, देख रहे हो आप, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके ये लेसन प्लान होंगे 2nd ईयर के और कुछ डिफरेंट होंगे ये 1st ईयर से थोड़ा सा, तो आपको देखने को मिल जाएगा पैटर्न के कैसे होने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपके पास जो ये फाइल्स हैं वो हैं 14। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपकी कुछ हेल्प हो पाए, और आगे भी जो वीडियोस रहेंगी आपको शायद उनसे कुछ मदद मिल पाए। इस होप के साथ हम बनाते हैं वीडियो को। ओके, तो अगर हेल्प हो रही है तो आप बता सकते हो, कोई अगर और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं ना, जैसे पहले भी अगर कोई क्वेरी है तो काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स ने किया है, तो आप भी बता सकते हो। अगर इसमें कोई चेंज, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ रह गई हो, कुछ गलत हो गया हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक की जाएगी और जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।